26/11 हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है और इसी के साथ उसकी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी कर पूछताछ भी जारी है। अब देश में कुछ भी हो रहा है और विपक्ष उस पर शांत हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या था, शुरू हो गया राणा पर भी बयानबाजी। विपक्ष का कहना है कि तहव्वुर राणा को लेकर बीजेपी जश्न मना रही है। विपक्ष ने बयानबाजी शुरू की और बीजेपी इसका जवाब न दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या था, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, चाहे तहव्वुर राणा हो या तसव्वुर राणा, जो भी आतंकवादी घटना कांग्रेस के समय घटी थी, 26/11 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से पकड़कर ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया। अब इससे कई परतें उठेंगे। पाकिस्तान की गुंडागर्दी, पाकिस्तान में पल रहे गिरोह का पर्दाफाश होगा। इसी के साथ मंत्री जी यही नहीं रुके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हम जश्न उस दिन मनाएंगे जिस दिन कांग्रेस का खात्मा होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा, मोदी जी का संकल्प है, चाहे देश के अंदर उग्रवादी हो या आतंकवादी हो, इसकी समाप्ति होगी। देश के अंदर कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। पहले कभी तमिलनाडु, कभी आंध्र प्रदेश, तो कभी मुंबई में होती थी। मोदी जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हम जश्न नहीं मनाते, हम कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी कार्रवाई करते हैं, देश के लिए करते हैं, अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंडी गठबंधन के लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। हम जश्न नहीं मनाते, एक एक पाई का हिसाब लेते हैं। हम जश्न उस दिन मनाएंगे जिस दिन कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा। दरअसल तहव्वुर राणा की गिनती 26/11 मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में होती है। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये दुनिया का भीषण और क्रूर आतंकी हमला था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर अत्याधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाकर हमला किया था। 4 दिनों तक मुंबई में दहशत का माहौल था। इस हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और इसी के साथ 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। राणा की तलाश भारत को बहुत दिनों से थी। इसके साथ ही भारत में कुछ और आतंकी हमलों की राणा की भूमिका के अहम सबूत मिले। इन मामलों में राणा के खिलाफ नई FIR दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ ISI के साथ मिलकर भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रचने के मामले में भी नई FIR दर्ज करने पर विचार कर रही है। ध्यान देने की बात यह है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे नॉन स्टेट एक्टर की कारस्तानी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसके अलावा अन्य आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान का यही रवैया रहा है। पहली बार नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर के बीच की कड़ी की भूमिका निभाने वाला राणा भारत की कब्जे में आया है। यानी कुल मिलाकर अब पाकिस्तान का भी काला चिट्टा सामने आएगा।